So, sir, welcome again to the show. Thank you so much for taking out time. Thank you for inviting me again. Thank you so much from the bottom of my heart because मैंने last podcast में भी बात बोली थी कि I love people who come only for awareness and where they want to do something for their community. True. तो And that's we always that this is what we believe. क्योंकि commercially we are doing very well. जी बिल्कुल. But always there is some portion that you should give for the benefit of the society. Yeah. These are the principles that I have learned from my mother who was also a lawyer. Okay. So I'm just continuing the pratha. और क्या है? Thank you so much, sir. So let's start Thank you once the again. interesting talk today Sure. about family trust. Sure. आजकल फैमिली में लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो इसलिए इतने सारे ट्रस्ट क्यों बन रहे हैं? क्या चक्कर है कि ये ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं सर? सी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास. ये भरोसा, ये विश्वास कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ढंग से मैनेज होगी, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, या फिर जिसको ज़रूरत है वो प्रॉपर्टी में से कुछ देने की. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ डिसेबल्ड चाइल्ड, if there is a child who wants to do something, wants to go abroad, तो उसके एजुकेशन के लिए फंड. तो 3 थिंग्स. एक तो वो मतलब प्रॉपर्टी ढंग से यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो, और जिसको वो प्रॉपर्टी या वो वेल्थ का जो बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट वो इंसान को मिले वो फैमिली में. दैट इज़ द रीज़न ट्रस्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड. बट सॉरी आई एम कटिंग यू, बट क्या ये फैमिली में जो सिबलिंग्स हैं इनके बीच में वाकई में डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे अगर ट्रस्ट बनेगी तो? See, now we'll try to understand the dynamics between a rich family and a middle class family. जी. अगर आप एक rich family देखोगे तो there are diversified assets. in the sense diversified मतलब क्या कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ रहेंगे, बहुत सारे ऑफिसेस रहेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ रहेंगी, बहुत सारे घर रहेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे. एंड देन यू कंपेयर अ मिडिल क्लास फैमिली. मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है? 1-2 घर, थोड़ी सी ज़मीन, बस ज़्यादा 2-3 बच्चे, बाकी कुछ नहीं है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट रिच फैमिलीज देर आर डाइवर्सिफाइड एसेट्स प्लस देर आर मल्टीप्लाइड एसेट्स. एंड फॉर सच डाइवर्सिफाइड एंड मल्टीप्लाइड एसेट्स विल इज़ नॉट सफिशेंट. क्योंकि विल में क्या हो जाता है? विल कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, बट ट्रस्ट इज़ अ परमानेंट थिंग. बट जैसे मान लीजिए अगर विल भी बन रही है, जस्ट बीइंग क्यूरियस, अगर कोई बहुत पावरफुल एंटिटी के सामने विल बनाई जा रही है और लीगली साइन हो रही है या अटेस्ट हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो उतना वेट नहीं रखेगी अपने आप में? रखेगी. इवन आप रजिस्टर्ड विल बनाओ, ओके, बट स्टिल आफ्टर योर डेथ there is always a provision in the law that the will can be challenged. अच्छा. प्लस वो will को रियलिटी में लाने के लिए you have to apply for a probate, और ये सब के लिए सालों साल लग जाते हैं. Now the rich have understood that लाइक देयर वेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, उन्हीं की फैमिली है. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि वो ठीक से हर एक को जो मिलना चाहिए वो मिले, दैट इज हाउ ट्रस्ट बिकम्स अ मोर रोबस्ट मैकेनिज्म देन अ विल. आई एम नॉट सेइंग कि विल नहीं बनाना चाहिए, बट इफ यू वांट अ मोर रोबस्ट मैकेनिज्म इट इज डेफिनेटली अ ट्रस्ट, बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. किसको क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, कहाँ से मिलने वाला है, एवरीथिंग इज नोटिफाइड इन द ट्रस्ट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रस्ट. ओके. और क्या ये फैमिली बिजनेस को भी बचा सकता है अगर ट्रस्ट बना और बहुत पावरफुल बिजनेस भी चल रहा है उस फैमिली में प्रॉपर्टीज़ के अलावा, तो हाउ विल इट सेव द बिजनेस? वेल, वो सेव करने के लिए तो बना है. आज सपोज अगर एक मैं नॉर्मल विल बनाऊं और उसके बाद वंस आई डाई, उसके बाद अगर वो विल चैलेंज हो रहा है तो ना वो बिजनेस ठीक से रन होगा, ना वो बिजनेस का बेनिफिट किसी को मिलेगा. बट व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्रस्ट डीड, डे वन से द इनकम, द एक्सपेंडिचर, द वे द बिजनेस शुड बी हैंडल्ड, बाय हुम द बिजनेस शुड बी हैंडल्ड, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द ट्रस्ट. So that is where the difference is. As I said, it is a more comprehensive mechanism. We'll come to this question which is very interesting कि इंडियन फैमिलीज ट्रस्ट क्रिएट करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं जो बाद में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है?
सी बिगेस्ट गलती मैं बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रस्टीज़ वो जो हायर करते हैं या ट्रस्टीज़ जो मैनेज करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, दे आर जनरली समवन विथ whom they have a emotional connect. Okay. So instead of hiring a person or keeping a trustee with whom they have a emotional bond, they should look more at competence. Not Not at somebody emotional from bond. the family. होने दो बट नॉट के आज मेरे मतलब सेकंड बेटे के साथ मेरा रिलेशन फर्स्ट बेटे के साथ ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैं उसको आज ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी बना रहा हूँ. नो, अगर वो तुम्हारा लड़का या लड़की जो भी है अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसको ट्रस्टी बनाने में सेंस बनता है. बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ ट्रस्ट इज टू मैनेज द प्रॉपर्टी इन अ एफिशिएंट मैनर और मैनेज योर वेल्थ इन अ एफिशिएंट मैनर. This is not a emotional decision. This is a very thought over decision wherein जिसको competent माना जाता है या जो competent है, जो वो manage कर सकता है, distribute कर सकता है, जो loyal रह सकता है and अच्छे ढंग से उसको use कर सकता है for the benefit of the members of the family, उसको ट्रस्टी बनाना चाहिए. Very true. सो मेन गलती क्या होती है यहाँ पे, आज मेरा इसके साथ रिलेशन अच्छा है, मुझे पता है भरोसे के ऊपर कि ये कुछ करेगा नहीं, बस उसके ऊपर. वेर इन मोर कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड बी गिवन द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, क्योंकि दे विल बी एबल टू मैनेज द ट्रस्ट एफिशिएंटली. बट ये जो एक गुण ऊपर वाले ने सब में दिया हुआ है, लालच, उससे कैसे लड़ोगे आप? इसीलिए तो आज बोलते हैं कि लालच तो है ही हर एक में, इसीलिए तो मतलब वही होता है ना, आज हीरा भी ढूंढना है तो आग जौहरी की तरह होनी चाहिए. सो हियर यू हैव टू टेक द रोल दैट यू हैव टू हैव द आई टू अंडरस्टैंड दैट हु इज द रियल कॉम्पिटेंट पर्सन इन योर फैमिली हु वुड बी एबल टू मैनेज दिस एसेट्स. Who is the capable Yes, one? it's just it should not be just an emotional decision कि भाई आज मेरा इसके साथ रिलेशन अच्छा है, मैं इसको ट्रस्ट का ट्रस्टी बना देता हूँ, वो सब ढंग से संभाल लेगा. वो लॉयल रहेगा बट वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा तो फ़ायदा क्या हुआ? सर मान लीजिए मैं और मेरा भाई, हम दो लोग हैं और हमारे डैड ने फैमिली ट्रस्ट क्रिएट किया है. फॉर एग्जांपल वो 200 CR का ट्रस्ट है. अब आगे जाके हमारी दोनों की शादी होती है, हम दोनों के बच्चे होते हैं, हमारी एज हो जाती है, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है. अब अगर हम दो भाइयों के बच्चों को ये ट्रस्ट के नॉर्म्स फॉलो नहीं करने तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? आप ट्रस्ट के नॉर्म्स फॉलो करो, आपके बीच में डिस्प्यूट ना हो. इसी वजह से द प्राइमरी मोटिव वाज दैट योर फादर पर से एस्टेब्लिश्ड अ ट्रस्ट. एंड ट्रस्ट डीड में ऑल द पॉइंट्स आर मेंशन्ड. फॉर एग्जांपल, इफ टुडे बीइंग अ एल्डर ब्रदर यू आर द मैनेजिंग ट्रस्टी, तो आपके डेथ के बाद ये मैनेजमेंट किसके हाथों में जाएगा, हु इज़ द मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, उसके क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगे, ये सारा कुछ चीज़ें इन द ट्रस्ट रहेगा. सो आप फॉलो करें और ढंग से फॉलो करें, इसके वजह से ये ट्रस्ट बना है. सो जस्ट थिंक ऑफ ट्रस्ट एज अ स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल that has been appointed to control the adult children of your family. ऐसा है ये. और जो होता है ना, हर परिवार में एक बदमाश बच्चा होता है जो बोलता है ये मेरे हिस्से का है और मैं इसको बेच के रहूँगा. तो क्या ट्रस्ट बनने के बाद ऐसे शैतान बच्चे कुछ कर सकते हैं बेचने का काम? Absolutely not. Because for example, today, so I will tell you, I had a case, okay? So they had a big mansion in Bombay, which was worth crores and crores, like it was a big amount, it was a really big amount. So what this guy proposed, the badmash bacha, as you said, he said, I want to sell off that mansion to fund my crypto tech startup. But luckily, जो ट्रस्टी था या जिसने ट्रस्ट बनाया था, उसने क्लियरली ये क्लॉज डाल के रखा था दैट दिस मैंशन विल बी यूज्ड ओनली फॉर रेसिडेंसी पर्पस एंड नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, एंड इन द फ्यूचर द बेनिफिशियरी कैन नॉट सेल इट. अच्छा, किसी उसमें आप सिर्फ रह सकते हो? यस. उसको रेंट पे भी नहीं दे सकते आप? नहीं, बिकॉज सी आज बेनिफिशियरी का मतलब क्या है, ही हैज़ टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. अगर पूरा फुल बेनिफिट दिया उसको तो मे बी ही विल लूज द मनी इन दैट वन शॉट. बट अगर उसको मतलब इन बिट्स एंड पीसेस अगर उसको वो बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट की वैल्यू भी रह जाती है एंड इट स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग मोर वैगाबॉन्ड. एंड सो व्हाट इफ जिसको पूरा चार्ज दिया गया है ट्रस्ट का, ही इज़ द रॉन्ग पर्सन?
then the rest of the trustees, the rest of the beneficiaries can always approach the court for removal of the trustee. So there is a provision where Absolutely. This is governed by the Indian Trust Act, and any trustee who's not properly following the responsibilities that have been given to him. For example, कोई मैनेजिंग ट्रस्टी रहता है, उसने प्रॉपर्टी वो मैनेज कर रहा है, उसका रेंट वो पर्सनल खाते में ले रहा है, एंड विच इज़ रॉन्ग, जो ट्रस्ट डीड में नहीं लिखा हुआ है. सो डेफिनेटली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स कैन गो एंड फाइल एन अपील इन द कोर्ट or a petition in the court. Okay. So that provision is always provided. Okay. See, no law gives you absolute power. You should always remember that. There will be always a provision wherein if there is a misuse of power, then what needs to be done? ये हर law में आपको मिलेगा. Not only in this law, any law you look everywhere into. this is there. Everywhere. No law gives you absolute control or power of anything. एंड सर व्हाट इफ देयर इज अ एनआरआई, तो वो कैसे फैमिली ट्रस्ट का यूज़ कर सकते हैं ताकि इंडिया में मैसी लीगल डिस्प्यूट्स से बचें वो? सी इसीलिए तो एज ए सेड ये ट्रस्ट बनाया जाता है ताकि ये डिस्प्यूट से वो लोग बचे. जस्ट इमेजिन दैट यू आर स्टेइंग इन लंदन एंड यू नो देयर इज अ 10-year old फैमिली डिस्प्यूट दैट इज गोइंग ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट्स इन द कंट्री. इट इज़ वेरी वेरी टीडियस फॉर यू. सो ये सारी चीज़ें ना हों, इसीलिए ये ट्रस्ट का एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है. ओके. सो यू कैन से दैट ट्रस्ट इज़ अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ फोरसाइट. Yeah. And will is, I would not say short-sighted or but I would say कि will is a very two-dimensional thing, कि और two-dimensional से भी अलावा क्या होता है कि even what is the purpose of making the trust, that the property could be managed properly, efficiently, and जिसका जो हिस्सा है उसको वो हिस्से का बेनिफिट मिलते रहे. हाँ, एसेट्स खत्म ना हो. यस, विल में वैसा नहीं होता है. विल में ऐसा होता है कि भले आज टुडे इफ माय फादर वी आर टू ब्रदर्स, सो इफ माय फादर इवन डिस्ट्रीब्यूट्स 50% टू मी एंड माय ब्रदर इन हिज विल, बट स्टिल आइदर हिम और मी कैन स्टिल चैलेंज द विल. तो फिर मतलब क्या हुआ? वो प्रॉपर्टी तो लिटिगेशन में ना, मतलब दोनों भाइयों को, ना उनके परिवारों को, ना उनके बच्चों को कोई फायदा या बेनिफिट नहीं मिल रहा है. काम ही नहीं आएगी. यस, सो व्हाट इज द यूज? इफ इट इज इन लिटिगेशन, वो सालों साल लिटिगेशन में रहेगा. एंड लिटिगेशन का सरदर्द है वो तो अलग. क्वेश्चन ऑफ द आवर. हिंदुस्तान सपनों पे बना हुआ है पूरा. हर एक हिंदुस्तानी के सपने होते हैं. राइट. अब हम जब ट्रस्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि बिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स ही बनाते हूँ मैं. व्हाट इफ एक रिक्शा वाला है जिसने जोड़ जाड़ के 20-30 लाख रुपए बना ली हूँ, फॉर एग्जांपल 10-15 साल काम करके, क्या वो ट्रस्ट बना सकता है और बेनिफिट उठा सकता है? सी, ट्रस्ट के लिए कोई क्लास ऑफ इनकम नहीं बोला है. ओके. Now the rich are more intelligent, and as I said that they have understood that the real khatra to their wealth is not the income tax department, it's their own family. It's the family, yeah. Okay, ये चीज़ rich लोग ज़्यादा जल्दी समझ गए हैं. आपको ऐसा लगता नहीं कि ये जो मल्टी मिलियनर्स हैं, जैसा आप बोल रहे थे, लाइक टू स्मार्ट, तो ये कोई टैक्स बचाने का इनका तरीका तो नहीं? इज दिस रियलिटी और मे बी जस्ट? सी, ये टैक्स बचाने की स्कीम नहीं है. This is, let us consider it to be in a more positive way. This is a tax optimization scheme. अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, ऑफ कोर्स अगर पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर, बट पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं. इट विल बी ऑन द पार्ट ऑफ द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग ऑन द ट्रस्ट. ओके. सो दैट इज द एडवांटेज. तो ऐसा टैक्स बचता एज सच नहीं है. टैक्स ऑप्टिमाइज हो जाता है. ओके. क्योंकि माइंड में ये रहता है ना कि क्या हम टैक्स से बच रहे हैं. सी, टैक्स इज़ अ वेरी नॉमिनल थिंग. प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में पूरे तरीके से नहीं रहेगा. अगर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है तो टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स तो तब भरोगे व्हेन यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी. बट अगर बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो क्या टैक्स? सर, इफ द नेक्स्ट जनरेशन डजंट एग्री कि आई वांट टू फॉलो द ट्रस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसा ऑप्शन ही नहीं है दैट दे कैन नॉट फॉलो द ट्रस्ट. दे हैव टू फॉलो द ट्रस्ट. तो जो बन गया है, भले वो 2 जनरेशन पहले बना हो, फॉर्म हुआ हो, तो उनको करना ही है, या तो आप छोड़ दो. फिर छोड़ दो इन द सेंस दैट द ओनली वे दैट दे कैन गो अहेड एंड कंटेस्ट द कंडीशंस ऑफ द ट्रस्ट इज इफ समथिंग फ्रॉडुलेंट or if something that is beyond what is written in the trust deed,
वो चल रहा है तो डेफिनेटली दे कैन गो एंड कंटेस्ट, बट नहीं तो देर इज वेरी टाइट प्रोविजन, इट्स अ वेरी वाटर टाइट कंपार्टमेंट दैट दे हैव, दैट दिस ट्रस्ट इज मेड, ड्यू टू विच के चेंजेस ना हो. इंडिया में फैमिली ट्रस्ट सेटिंग डिसेबल्ड या डिपेंडेंट चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे है? That is the ultimate possible way. So we had a case wherein the child was suffering from autism as a and the parents were very very worried कि हमारे बाद चलो बाकी के बच्चे तो संभाल लेंगे उसको, बट नहीं संभाल पाए तो क्या. So that is where we suggested that now instead of making a will, this is where is a time wherein you should create a more comprehensive document, and you should convert all your assets, in the sense convert in the sense you should put all the assets in a trust. क्योंकि in a trust deed you can specifically mention कि आज ये मेरा disabled बच्चा है, as a beneficiary उसको हर month इतना अमाउंट फॉर हिज वेल बीइंग दिया जाएगा. अगर उसके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है तो मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ से आएंगे. अगर उसको कुछ और चीज़ें लगी तो ये यहाँ पोर्शन से आती रहेंगी. सो दिस इज़ द अल्टीमेट वे टू प्रोटेक्ट एनी डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड. ओके. अगर एक बिजनेसमैन बिना प्लानिंग के अचानक गुजर जाए तो फैमिली ट्रस्ट कैसे उनका एम्पायर बचा सकता है? सी प्लानिंग के लिए ही तो ये ट्रस्ट बना है. लेट्स कंसिडर टू सिनेरियोज दैट अ बिजनेसमैन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, बट सेकेंड सिनेरियो में अ बिजनेसमैन डाइज विद अ ट्रस्ट. इफ ही डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, अगेन प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी इक्वल मिलेगा, जिसको कम ज़रूरत है उसको भी इक्वली मिलेगा. बट इन अ ट्रस्ट, इवन इफ यू अचानक डाई, देर इज़ इन द ट्रस्ट डीड राइट टू सक्सेशन. मतलब मेरे जाने के बाद मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट किसके हाथों में दिया जाएगा, ये क्लियर कट प्रोविजन रहता है उसमें, एंड क्लियर कट प्रोविजन होना भी चाहिए. एंड वंस दैट इज़ देयर, तो मैं रहूँ या ना रहूँ, माई एसेट्स एंड माई वेल्थ दैट आई क्रिएटेड विथ हार्ड वर्क एंड सो मच ऑफ एफर्ट्स विल रिमेन प्रोटेक्टेड. So do you think this is the best and the only solution? Currently in India, yes, this is the best the ultimate solution if you want to prevent misuse of your property. Because see, हम लोग कैसा है that हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है. जो पहले हुआ है हम चेंज नहीं कर सकते. What we can only protect is the present. And the best way of protecting the present is डिसाइडिंग टुडे इटसेल्फ कि कल किसको किसको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है और किसको क्या बेनिफिट मिलेगा. वेरी ट्रू. क्योंकि आफ्टर योर डेथ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग. आप क्या करोगे? बट टुडे व्हेन यू आर अलाइव, यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ एंड योर एसेट्स. सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू डिसाइड प्रीएम्प्टिवली कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा. वेरी ट्रू. एंड इट इज़ अ वेरी फेयर वे ऑफ सेइंग कि आज मुझे इसको इतना देना है क्योंकि आज इसकी ये कैपेबिलिटी है, आज मुझे उसको वो देना है क्योंकि उसकी इतनी ही कैपेबिलिटी है. दैट इज़ हाउ इट इज़. मतलब अ स्मार्ट गाय नोज कि यार मेरे जाने के बाद भी झगड़े होंगे, तो अगर आज ट्रस्ट फॉर्म हो रही तो आज ही हो जाए सबका हिसाब किताब मेरे जीते जी. राइट. स्मार्ट से चाहिए ये बात तो हर कोई, मतलब देर इज़ ऑलवेज अ प्री कंसीव नोशन इन द माइंड ऑफ अ पर्सन कि मेरे जाने के बाद क्या होगा. बट जाने के बाद का मत सोचिए क्योंकि वो तो आपके हाथ में नहीं है. जब आप हो तभी का सोचिए, वो तो आपके हाथ में है. वेरी ट्रू. सर, क्या फाउंडर अपनी फैमिली के लिए ट्रस्ट में एक फिक्स्ड गारंटीड पे आउट सिक्योर कर सकता है? Absolutely. और अगर कोई मेंबर पर्सनल इनकम भी कमा रहा हो तो क्या वो मतलब अलग वाली जो अर्निंग है उसकी, क्या वो दोनों इनकम्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? नहीं. पर्सनली जो आप कमा रहे हो दैट इज़ ऑन योर ओन एफर्ट्स एंड हार्डवर्क जो आपको मिल रहा है वो. ओके, दैट इज़ थ्रू योर ओन स्किल और योर ओन एक्सपर्टाइज में भी. दिस इज समथिंग दैट इज दिस इज अ बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली. तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है. बिल्कुल If I'm भी नहीं making money अलग से है और मेरे को फैमिली ट्रस्ट के हिसाब से भी पैसा मिल रहा है. Yes, it's absolutely okay because these are two different things. These are two different books. मान लीजिए कि अगर फैमिली ट्रस्ट बना हुआ है और बीच में एक डाइवोर्स का मैटर आ जाता है, Okay. तो क्या होगा? See, this is a very interesting question. कोई भी केस में डिवोर्स हो, डेप्ट रिकवरी हो या कोई भी केस हो, you can claim only what belongs to you. Can you claim something that does not belong to you? Can you?
No, right? Yeah. If this entire studio, if it does not belong to you, can you claim this? 100% not. 100% not. Yeah. So this is the advantage of a trust. क्योंकि अगर एक जनरल सिनेरियो में जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है एंड सपोज वाइफ डिवोर्स का केस डालती है, तो उसके सारे जो एसेट्स हैं, मतलब उसका घर रहेगा, गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, बिजनेस रहेगा, XYZ एसेट्स जो उसके पास है, उन सब पे शी कैन क्लेम. बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रस्ट, ही इज़ अ मियर बेनिफिशियरी. फॉर एग्जाम्पल, उसको हर महीना 50,000 रुपीज़ अगर वो ट्रस्ट का इनकम है, तो उसके ऊपर ही वो क्लेम कर सकती है. बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ द फैमिली, उसके ऊपर वो क्लेम नहीं होता. एंड सर व्हाट इफ द या फैमिली के एसेट्स के ऊपर क्लेम नहीं होता है. एंड व्हाट इफ ट्रस्ट में डॉटर का नाम है और हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाह रहा हो और वो क्लेम करना चाह रहा है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता. बिकॉज ट्रस्ट में सबके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स ये डे 1 से डिसाइड होते हैं. जिस दिन ट्रस्ट डीड रजिस्टर होता है, उसी दिन ये डिसाइड होते हैं. ओके. सो देयर इज नो चेंज टू दैट. ओके. सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ ट्रस्ट? So it's very easy. The first part comes with the settler. So who owns the particular property, he creates that trust and he puts his assets into that trust. So that is called a settler. Second होता है managing trustee. जो वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, जो वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, या वो प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है. सो दैट इज़ द मैनेजिंग ट्रस्टी. और कोई ट्रस्टीज़ रहेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन द ये हर एक के ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन सेटअप रहते. एंड द थर्ड पार्ट इज़ द बेनिफिशियरी, जैसे जिसको बेनिफिट मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडिंग, तो मेरे ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी एक प्रोविजन है कि अगर ये लड़का बड़ा होकर अब्रॉड जाना चाहता है, तो मैनेजमेंट ट्रस्टी ने उसके अब्रॉड के फंड्स अप्रूव करने चाहिए. सो दैट इज़ द बेनिफिशियरी. सो 3 parts. One is the settler, one is the managing trustee, trustee members, and the beneficiary. What's the right process of making a trust? मतलब what is the step 1? जैसे गुमस्ता बनाना होता है तो हमें पता है. It's the same as registering any other trust because it comes under the Indian Trust Act. आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे KYC वगैरह जोड़ना है, सब जो ट्रस्टीज़ है, बेनिफिशरीज है, उनके सिग्नेचर्स लेने हैं एंड सबमिटेड टू द. मतलब it's a very easy process. You need very easy, as easy as creating a trust. Yeah. It takes a longer time than will, but the process generally is same as registering any other trust. Okay. सर यूजुअली माइंड में आता है ना कि फैमिली ट्रस्ट मतलब मल्टी बिलियनर्स या मिलियनर्स ही बनाते होंगे, तो क्या एक नॉर्मल मीडियम क्लास आदमी भी बना सकता है? एक रिक्शा ड्राइवर भी एक ट्रस्ट बना सकता है. इसमें कोई फाइनेंशियल कैप नहीं है. दिस इज़ द नोशन दैट इज़ क्रिएटेड बाय द ये कि ओनली रिच कैन हैव अ ट्रस्ट. इट्स नॉट लाइक दैट. एनी फैमिली irrespective of their financial status has the right and should actually create a family trust instead of making a will. क्योंकि उसमें कोई जो आपके एसेट्स है उन्हीं को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होने वाली है वही एसेट्स का बेनिफिट भी उनको मिले, इसी के लिए तो ये ट्रस्ट बनाया जा रहा है. व्हाट इफ अगर फ्यूचर में कोई फैमिली मेम्बर कोई लोन ले ले या कोई लीगल मैटर में फंस जाए, तो क्या उसका इम्पैक्ट पूरे फैमिली ट्रस्ट पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए तो सपोज पर्सनली मैं किसी डेप्ट में चला गया, अगर मुझे ट्रस्ट से 1 लाख रुपया पर मंथ आना है तो उतना ही आएगा, भले मैं हर महीना मुझे 5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग हो. दैट द ट्रस्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग. ओके. सो इसीलिए तो मतलब जो अच्छा रहेगा उसको तो सब अच्छा ही मिलेगा, बट जो थोड़ा वैगाबॉन्ड है या बैड बॉय जैसे आपने बोला, ओके, ही विल रिमेन इन कंट्रोल बिकॉज ही नोज दैट ही विल ओनली गेट द स्पेसिफिक अमाउंट. ही कैनॉट जस्ट सेल ऑफ वन पीस ऑफ लैंड एंड हो गया, चलो ये डेप्ट से मैं निकल गया, आई एम रेडी फॉर द अनदर डेप्ट. वो नहीं होता है. सो मतलब दिस इज द सेफेस्ट थिंग टू डू इफ यू वांट योर हार्ड अर्न्ड मनी टू बी यूटिलाइज्ड बाय योर फैमिली इन द राइट वे. सी, to answer this question, I would say कि सिर्फ the trust is not a thing of today. It is a thing of tomorrow. It is not about कि आज क्या होगा, आज मेरे फैमिली को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं. इट इज़ अबाउट ये सेम बेनिफिट्स मेरे जाने के बाद भी मिलते रहने चाहिए, नॉट ओनली टू माई नेक्स्ट जनरेशंस बट द जनरेशंस टू कम. दिस इज अ फैबुलस थिंग टू से. यस. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे टाटा जी थे,
तो ऑब्वियसली उनका परिवार भी है और उनकी कंपनी बनी तो वो और बड़ा परिवार बना। यस। तो उनके जाने के बाद काफ़ी मुद्दे चर्चा में भी रहे कि उन्होंने साइरस मिस्त्री को दे दिया, एक पार्ट मिल गया, बीइंग आउटसाइडर फ्रॉम द फैमिली। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा कि ये क्या ट्रस्ट होता है? See, he was not directly related to the family, ऐसा नहीं, बट कहीं ना कहीं उनके या उनके फोर फादर्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा टू द बिजनेस, एंड वो कंट्रीब्यूशन के लिए उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको और उनके जनरेशन्स को। इस रीज़न के वजह से ये सारे नॉर्म्स या चीज़ें हुई इसमें। क्योंकि काफ़ी फेमस चला है वो मैटर। फिर उसके बाद अभी जो आजकल चल ही रहा है करिश्मा कपूर जी का, वो भी बहुत फेमस चल रहा है। यस, क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा अब। राइट। वी आर फाइटिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू क्रिएट अ ट्रस्ट, राइट टू सक्सेशन, और आपके जाने के बाद किसने मैनेज करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीज़ें अगर डे वन से ध्यान रखते थे तो ये चीज़ें होती नहीं थी। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ फार साइटेड पर्सन एंड अ शॉर्ट साइटेड पर्सन। आई थिंक आज की चर्चा से लोगों को थोड़ा ट्रस्ट पे भरोसा आए और वो ट्रस्ट बनाए इवेंचुअली। Absolutely. In fact, even it is not, as I again say, there is no financial cap on trust. It is a very secure and robust mechanism that will secure not only you and your further generation, but the generations to come. 100% sir. Thank you so much for coming again. Thank you so much for inviting me again. And I wish हम वापस एक पॉड करें आपके साथ और Of course. कुछ अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं। Definitely. Thank you sir. I will see you again. Thank you for having me. Thank you sir.